जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रगतिवाद संबंधी टॉपिक। हमने यहाँ पे देखना है कि दिनकर जो कि प्रगतिवादी कवि के तौर पे जाने जाते हैं, मतलब दिनकर को आप देखिए तो वो प्रगतिशील विचारधारा से ओतप्रोत है, राष्ट्र प्रेमी भी हैं और उस समय राष्ट्र के संदर्भ में जब ये कवि लेखन कर रहे थे तो अपने वैचारिक जो क्रांति है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो भी रचनाकार होते हैं वो समाज की जो समस्याएं हैं उनसे वो स्वयं पीड़ित होते हैं, वही लेखन करते हैं। तो उसमें जो दिनकर जी आते हैं, दिनकर जो कि एक ऐसे लेखक के तौर पे आते हैं जो उस समय राष्ट्र को ज़रूरत थी कि अपनी कविताओं की धार से जो है लोगों के अंदर जो सुसुप्तावस्था में अपनी क्रांति की लहर जो है कहीं दबी पड़ी है उसको अपनी लेखनी से जगाने का प्रयास करे। तो उन लेखकों में ये निकल के आते हैं दिनकर जी। दिनकर जी का जो जन्म है वो अगर देखें तो ये समय इनका बेगूसराय बिहार का जन्म स्थान रहा है। 1908 ईस्वी में जन्म है और मृत्यु 1974 है। माता और पिता बाबू रवि सिंह मनरूप देवी माता, और इनके द्वारा जो रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती। तो प्रकाशन वर्ष ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। रेणुका जो है इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो 1935 ईस्वी है और हुंकार का 1939 और रसवंती उसके एक जस्ट साल बाद है 1940। तो रेणुका 1935 में, हुंकार 39 में और 40 में इनका रसवंती आता है। काव्य संग्रह उर्वशी के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो उसका सन पूछा जाता है कि कब प्राप्त हुआ था और किस रचना के लिए। तो वो रचना हमने अभी बात की कि काव्य संग्रह था इनका। काव्य संग्रह मतलब कि काव्यों का संकलन, तो वो उर्वशी नाम से जो है प्रकाशन में आया 1972 में, और 1972 में ये जो आए इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी इंद्रगीत रचना भी 1940 में आया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 1959 में। 1959 जो है पद्म भूषण, 1959 में ही साहित्य अकादमी से भी। तो ये ज्ञानपीठ से भी 72 में नवाजे गए, 59 में पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ और साहित्य अकादमी भी 59 में। और दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता था। समय सूर्य और अधैर्य का कवि। इनके अलावा भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती। तो देखा कुरुक्षेत्र 1946 में कुरुक्षेत्र आता है। सामधेनी 1947 में। दिल्ली इनकी रचना 1954 में। उर्वशी जिसके लिए मिला था वो 1961 में आया था। उर्वशी खुद अगर देखें तो 1961 ईस्वी में रचा गया और जो परशुराम की प्रतीक्षा है ये 1963 में आया। आत्मा की आंखें 1964 में। हारे को हरिनाम करके, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये इनकी रचनाएं हैं। इनके द्वारा जो प्रमुख पंक्तियां उद्धृत हैं यहाँ पे, अनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, यानी विज्ञान है तलवार अगर तो इसे फेंक दीजिए। तजकर मोह स्मृति के पार, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर पर, फिर हम गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवार। या ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखिया कुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। अब प्रगतिवाद से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस में वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे है कि जनता पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्या हकलाऊं। ये देखिए कवि जो नागार्जुन थे वो जनमानस में ऐसे व्याप्त थे कि उन लोगों की आवाज़ बनते थे जिनका कोई नहीं सुनता था। तो वही कहते हैं, राजनीतिक व्यंग है इनका कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ, तो एक जन कवि हूँ, ऐसा लेखक हूँ, तो जो भी कहूँगा साफ कहूँगा, मैं हकलाऊं क्यों। नागार्जुन जी का काव्य संग्रह नहीं है तो युग की गंगा। वह साहित्यकार जिसने प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है कि जो प्रगतिवाद आंदोलन था वो सैनिक रूप में था, ये कहने वाले थे मुक्तिबोध। तुम्हें सौंपता हूँ, काव्य रचना किसकी है, त्रिलोचन की, तुम्हें सौंपता हूँ। वह तत्व जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, तो वह तत्व जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है वो यांत्रिक भौतिकवाद है। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल
केदारनाथ अग्रवाल हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता है केदारनाथ। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन दो बेटियों का वर्णन दो नदियों के संदर्भ सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के संदर्भ में है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है प्रगतिवाद। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, या काव्य पंक्तियां हैं केदारनाथ की। डॉक्टर नगेन ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है सन 1936 को। वह रचना जिसमें काम आध्यात्म की समस्या उठाई गई है वो है काम आध्यात्म की उर्वशी। फूल नहीं रंग बोलते कविता संग्रह है केदारनाथ की। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे कहा जाता है नई कविता। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है यहाँ, ये धूमिल के द्वारा कहा गया है। वह प्रगतिवादी कवि जिसने सीता पर खंड काव्य रचना की है, वह प्रगतिवादी कवि जिसने सीता पर खंड काव्य रचना की है नागार्जुन है। प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से थी प्रगतिशील। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में मध्यमवर्गीय समाज के। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखता हो। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन सन 1936 में हुआ। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये कथन है नागार्जुन का। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली किससे? तो प्रगतिवाद को जो वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली ये कार्ल मार्क्स से मिला है। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ 1936 से। बसंती हवा कविता के रचयिता है केदारनाथ। राम कथा पर आधारित काव्य है भूमिजा। देखिए भूमिजा जो लिखा गया है ये भूमिजा रचना राम कथा पर आधारित है। हिंदी में सोनेट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हिंदी में सोनेट का प्रयोग सबसे पहले त्रिलोचन शास्त्री ने किया। नागार्जुन की रचनाओं में से वह रचना जो खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है, तो पत्रहीन नगनगाछ जो है इन्होंने मैथिली में लिखा था। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, तो मार्क्सवादी चेतना प्रगतिवाद जो धारा है उसमें देखने को मिलता है। नागार्जुन की लिखी रचना है प्यासी पतराई आंखें। प्रगतिवाद का आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का आधार देखिए इसमें तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना है त्रिलोचन की। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले हैं नागार्जुन। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार है। प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य विचार है रूपवाद। युगधारा के रचयिता है नागार्जुन। एक हथौड़ा वाला घर में हुआ पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। हरिजन गाथा रचना है नागार्जुन की। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि है नागार्जुन। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव है प्रगतिवादी युग की कविता में। आग और राग का कवि कहा जाता है दिनकर को। दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। वह कवि जिसको मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। तो वह कवि जिसको मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है वो है केदारनाथ युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है प्रयोगवाद और नई कविता। तो अभी तक जो हमने समाप्त कर दिया वो प्रगतिवाद और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आगे का टॉपिक है प्रयोगवाद और नई कविता। तो हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का भी, तो वहाँ से आप जुड़कर बराबर अपडेट्स पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।